Hi there, my name is Ranjan. In today's video, we are going to learn about reported speech, which is also called narration. Let's begin. रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है? रिपोर्टेड स्पीच गाइस होता है, वैसे डेफिनेशन अगर हम देखें तो अ स्पीकर्स वर्ड्स रिपोर्टेड इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस गवर्न्ड बाय अ रिपोर्टेड वर्ब विद द रिक्वायर्ड चेंजेस ऑफ पर्सन्स एंड टेंसेस टर्म्ड एज रिपोर्टेड स्पीच। भाई समझ में आना डिफिकल्ट लग रहा है, चलो इजी वर्ड्स में समझते हैं होता क्या है रिपोर्टेड स्पीच। मैंने कोई बात आपको कही, वो बात आप जाकर किसी तीसरे को बताते हो जो मैंने आपको कही, तो उसको जब आप बताओगे मेरी कही हुई बात को तो वो एक रिपोर्टेड स्पीच कही जाएगी। आपके द्वारा कही जाने वाली बात वो रिपोर्टेड स्पीच होगी, यानी कि इधर की बात बेसिकली उधर करनी है, तो वो रिपोर्टेड स्पीच उसी को हम कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं एक। जैसे मैं गार्डन गया था, गार्डन में गार्डनर से मैंने पूछा कि भाई आप फूल बेचते हो? तो गार्डनर ने कहा, द गार्डनर सेड आई डोंट सेल फ्लावर्स। ये आप देख रहे हो, ये सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा में है। जो गार्डनर ने कहा डिट्टो वर्ड बाय वर्ड वही सेंटेंस है, उसमें कोई वर्ड बाय वर्ड कोई चेंज किया ही नहीं है। गार्डनर ने यही कहा आई डोंट सेल फ्लावर्स, उसको हमने इन्वर्टेड कोमा में रखा। इसी को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको हम चेंज करते हैं, या उसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जब इसको चेंज करते हैं तो जो सेड है, सेड के बाद दैट आ जाता है और इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। सबसे पहले तो उसके लिए हम देखते हैं सेड क्या है। यहाँ पे सेड है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको कहते हैं जैसे आई डोंट सेल फ्लावर्स। इनमें कई चेंजेस होते हैं। ये जो गार्डनर जैसे कोई भी पर्सन कहता है तो उसके द्वारा कहा गया जो कथन है उसको जो इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है, इसको जब हम वापस इनडायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में बदलते हैं तो अलग अलग टेंस के रिलेटेड चेंजेस होते हैं। वर्ड्स में भी कई सारे जो टाइम एंड जो प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं। ये सब चीज़ हम आगे सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम चेंज करते हैं। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है या रिपोर्टेड स्पीच होता है द गार्डनर सेड दैट ही डिडंट सेल फ्लावर्स। मतलब गार्डनर सेड तक आप देख रहे हो सेम रहा है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाया, दैट लगा दिया। अब यहाँ पे आई की जगह क्या हुआ? ही हो गया। क्यों हुआ भाई? क्योंकि गार्डनर ने कहा, वो उसने अपने बारे में कहा कि वो फूल नहीं बेचता है, तो इस वजह से दैट ही डिडंट सेल फ्लावर्स, और यहाँ टेंस चेंज हो गया। यही चीजें हम सीखेंगे कि टेंस कैसे, कौन से चेंज होते हैं, अलग अलग टाइप के टेंसेस कैसे चेंज हो जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं गाइस, जहां पे सेड टू रहता है। सेड टू जब भी रहता है, जैसे आप देखिए निक सेड टू हैरी, तो यहां सेड टू हैरी कोई तीसरा बंदा भी है जिसको निक ने कहा। इस सिचुएशन में ये सेड टू कंबाइंड होके टोल्ड बन जाता है। यूजुअली डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में जब भी ऐसा हो तो ये सेंटेंस देख रहे हैं आप, निक सेड टू हैरी आई हैव बॉट अ न्यू कार। ये जब चेंज हुआ तो कुछ इस तरह से हो गया, निक टोल्ड हैरी दैट ही हैड बॉट अ न्यू कार। यहां पे टोल्ड आ गया और उसके बाद हैड बॉट अ न्यू कार, यहां पे भी टेंस चेंज हुआ है, जो कि हम आगे सीखेंगे कि टेंस कैसे चेंज हो रहे हैं। आइए अब डिटेल में सीखते हैं टेंस कैसे चेंजेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। प्रेजेंट सिंपल वाला जो टेंस रहता है गाइस, वो पास्ट सिंपल में चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस है शी सेड आई प्ले गिटार एवरी डे। ये सिंपल प्रेजेंट में है। इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड में जब यही सेंटेंस आता है तो शी सेड दैट शी प्लेड गिटार एवरी डे, ये पास्ट सिंपल में चला गया। एक सिचुएशन और होता है गाइस, जब सिंपल पास्ट का सेंटेंस चेंज बिल्कुल नहीं होता है। वो कब होता है? जब कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, शी सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये उसने कहा क्या कि सन पूरब में उगता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। कभी ऐसा तो होता नहीं कि सन स्टार्ट्स राइजिंग इन द वेस्ट और नॉर्थ और एनी अदर डायरेक्शन। इस वजह से इसमें जब इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं, रिपोर्टेड में बदलते हैं, तो शी सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सेम रह गया, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, नो चेंज ऑफ टेंस फॉर यूनिवर्सल फैक्ट्स।
उसके बाद बारी आती है दूसरे टेंस की, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो चेंज हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस में। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम वर्किंग हार्ड ही सेड, ये देखिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, रिपोर्टेड में जब यही कहा जाएगा तो ही सेड दैट ही वाज वर्किंग हार्ड, ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया। तीसरा देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, जो चेंज होके चला जाता है पास्ट परफेक्ट में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रोहन सेड आई हैव सेंट द पार्सल, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, जब यही रिपोर्टेड में आया तो रोहन सेड दैट ही हैड सेंट द पार्सल। आप देख रहे हैं ये रिपोर्टेड में पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गया, हैव की जगह आ गया है हैड। नेक्स्ट आया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे केविन सेड आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, इसको अगर हम देखें रिपोर्टेड में हो जाएगा केविन सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, यहां पे भी हैव बदल के हैड हो गया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। अब आप देख रहे हैं पास्ट सिंपल जो रहेगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ही सेड आई वोक अप लेट टुडे, ये अगर आप देखें रिपोर्टेड में हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड वोकन अप लेट दैट डे। यहां एक और बदलाव आप देख रहे हैं, टेंस का तो चेंज है ही गाइस, एक बदलाव और क्या देख रहे हैं आप कि टुडे जो था वो चेंज होके क्या हो गया, उसकी जगह दैट डे हो गया। ये कुछ चेंजेस होते हैं, कई सारे वर्ड्स हैं विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस जिसमें बदलाव होते हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करने जा रहा हूं, आप उन्हें जरूर देखिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस, जो बदल के हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। डायरेक्ट में एक एग्जांपल है दे सेड वी वर डूइंग आवर बेस्ट, अब यही रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट में अगर कहें तो हो जाएगा दे सेड दैट दे हैड बीन डूइंग देयर बेस्ट। अब देख रहे हैं वी वर डूइंग आवर बेस्ट, ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में था और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे हो गया, दे हैड बीन डूइंग देयर बेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका पास्ट परफेक्ट, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। फॉर एग्जांपल रॉनी सेड आई हैड डन वेल, रिपोर्टेड में हो गया रॉनी सेड दैट ही हैड डन वेल, सेम टेंस आप देख रहे हैं, कोई चेंज नहीं आया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है, कोई बदलाव नहीं होता। जैसे डायरेक्ट में है ही सेड आई हैड वोकन अप लेट टुडे, इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड में हो गया he said that he had woken up late that day। फ्यूचर टेंस में एक चेंज होता है गाइस, will की जगह या shall की जगह would को यूज कर देना होता है हमें। जैसे आप डायरेक्ट में देखें निक said to George I shall या will easily win, अब इनडायरेक्ट में या रिपोर्टेड में इसी सेंटेंस को हम कहेंगे तो निक told George that he would easily win, यहाँ पे भी said to है गाइस, तो सेड टू जब भी रहेगा तो वो बदल के क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो टोल्ड हो गया। उसके साथ में है दैट विल की जगह पे क्या चेंज हो जाएगा, वुड चेंज हो गया। अब ये लिस्ट है गाइस आपके लिए चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उसमें जो चेंजेस होते हैं वो आप देख लें एक बार। टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में, यस्टरडे अगर है तो वो बदल जाएगा द डे बिफोर में, टुमारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर, लास्ट वीक लास्ट मंथ लास्ट ईयर हो जाएगा द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर। अगो बिफोर में बदल जाएगा, दिस दैट में बदल जाएगा, हियर बदल जाएगा देयर में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है गाइस, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी ऐसी सभी फ्यूचर अपलोड्स के बारे में नोटिफिकेशंस मिलती रहें। क्वेश्चन जो है गाइस, शी सेड वी हैव हैड आवर डिनर, ये एक सेंटेंस है, आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट में यानी रिपोर्टेड स्पीच में। तो अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में अभी पोस्ट करें और मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे टू यू।